हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर पर डिस्कशन किया था। अब हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 5 और 6 सेमेस्टर यानी कि बीएससी थर्ड ईयर का। बीएससी में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, आप सभी को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि मैम बीएससी फिजिक्स का सिलेबस लाया जाए, तो बहुत जल्द हम लोग बीएससी फिजिक्स का भी सिलेबस लाएंगे। आप हमें 1 से 2 दिन का टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का सिलेबस जैसे ही हम कंप्लीट कराते हैं उसके बाद हम फिजिक्स का भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ सेकंड होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर कौन सा है आपका? फोर्थ सेमेस्टर है। जिस कोर्स का नाम है क्वांटम मैकेनिक एंड एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, ये आपका कोर्स नेम है या आप कह सकते हो बुक नेम है। ओके, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, यानी कि 6 टॉपिक्स आपके दिए हैं, तो एक एक टॉपिक करके आप कवर करोगे। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट, आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करने होंगे। टोटल 6 टॉपिक दिए हैं। उसके बाद यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड में हम बात करेंगे, यूनिट सेकेंड में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक रेडिएशन, ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकेंड में। ठीक है, यूनिट सेकेंड का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूनिट फर्स्ट का जो मेन टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यूनिट सेकेंड का नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे यूनिट थर्ड में, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेडिएशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, डायनेटोइक मॉलिक्यूल्स, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट थर्ड में कवर करने होंगे। आपको बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक कवर करना होगा, क्योंकि ये बीएससी का सिलेबस है। आपने जितना भी इंटर में पढ़ा है केमिस्ट्री में उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब उसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक रहता है, लेकिन आपको बहुत ही डीप में पढ़ने की नीड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, यूवी विजिबल, ठीक है, यूनिट फोर्थ में आपको टोटल 4 टॉपिक कवर करने होंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिलेक्शन रूल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यूनिट फोर्थ में। यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 5 का टाइटल यानी कि आपका ये है यूनिट 5 का टॉपिक, और आपको इसमें फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हुक्स लॉ, आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एच बाउंडिंग, फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेशन, एप्लीकेशन इन फंडामेंटल ग्रुप एनालिसिस, ये आपको यूनिट 5 में मिलेगा। यूनिट 6 की अगर बात करते हैं तो यूनिट 6 में आप लोग PMR के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर स्पिन, NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन सब टॉपिक पे आप लोग को कवर करना होगा यूनिट 6 में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 6 में कवर करने हैं, एक एक चीज़ें देख लीजिएगा। PDF भी आपको चाहिए तो PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको और क्या नीड है, और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, आपको सबसे ज़्यादा समझ में कौन सा बोर्ड आता है, यानी कि आपको इंग्लिश मीडियम से सिलेबस चाहिए या हिंदी मीडियम से चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में नहीं समझ में आता, तो जिससे कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 7, इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 7 पे बात करेंगे।
लास्ट यूनिट है यूनिट 8। यूनिट 8 में आप लोगों को टेक्निक पढ़ना है। किसका टेक्निक पढ़ना है? तो सेपरेशन पे, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक ये आपका टॉपिक है जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल एंड इफिशियंसी ऑफ द टेक्निक, ये आपका यूनिट 8 के टॉपिक है। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है पूरा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होनी चाहिए क्योंकि आपको अगर सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है और ये समझ में आ गया है कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कितने यूनिट हैं आपको, तो आपको सिलेबस को कवर करने में काफ़ी आसानी होगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत है।